2014 और 2019 में मायूसी झेलने के बाद 2024 में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने से रोक दिया। इसमें गांधी परिवार, खड़गे के बाद सबसे बड़ी भूमिका जिस नेता ने निभाई, जिसकी सबसे ज्यादा कांग्रेस के बीच डिमांड रही, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, कांग्रेस के पायलट सचिन पायलट। सचिन जी, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड गांधी परिवार और खड़गे के बाद आपकी रही कैंपेन के लिए। तो जब आपको बुलाया जाता रहा कि सचिन आओ, तो पायलट साहब कहाँ कहाँ गए? नहीं, सबने मिलकर काम किया इसके अंदर। और चुनाव क्योंकि लंबा चला, 7 चरण का चुनाव था, तो कई नेताओं को मौका मिला पूरे देश में जाने का। और जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, और जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने निर्देशित किया और जहाँ डिमांड रही वहाँ मैं गया। और मुझे लगता है कि हम सब के जो सामूहिक प्रयास थे, जो मेहनत, जैसा आपने कहा, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, ताबड़तोड़ मेहनत करी, रैलियाँ करी और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर गए जो हमें लगता था ज़्यादा प्रासंगिक हैं। और आपने शुरू में कहा कि हम लोग खुश हैं। खुश नहीं हैं, हमें संतोष इस बात का है कि जो दावे किए गए थे वो धराशायी हुए हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और तमाम नेता कह रहे हैं कि जितनी बीजेपी की सीटें आई हैं उतनी तो जितनी अकेले बीजेपी की सीटें आई हैं उतनी पूरे गठबंधन की भी नहीं आई। तो फिर किस बात पे आप लोग संतोष कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं? शुरुआत करी थी भाजपा ने 303 सांसदों से चुनाव से पहले, और उस समय ये नहीं कहा था कि हम आपसे ज़्यादा लेकर आएंगे। कहा था 370 लेके आएंगे। सदन के पटन पे कहा 370 हम लेकर आएंगे, 400 पार, 300 पार, क्या क्या बातें बोली थी। तो हम कह रहे हैं कि जब चुनाव हम लड़ने गए उस समय आपका जो संख्या बल था और आपने जो दावे किए थे उससे बहुत पीछे रह गए ना। आपके 65-70 सांसद कम हुए हैं, आपका जो एक क्लेम था वो कम हुआ है, और लोगों ने आपके परफॉर्मेंस को, आपके इरादे, आपके वादों को देखकर आपका संख्या बल कम किया है। हम तो मात्र जो परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। सर, अगर आपकी बात करें तो सचिन पायलट ने सब जगह प्रचार किया। आपने कहा भी था कि अशोक गहलोत के बेटे जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ भी आप प्रचार करने जाएंगे, लेकिन आप गए नहीं। तो ये बात कही जा रही है कि राजस्थान में जो रिफ्ट है सचिन पायलट और गहलोत का, वो खत्म नहीं हुआ। कोई रिफ्ट ही नहीं। अगर रिफ्ट हमारे यहाँ दल में होता तो हमारी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग हरियाणा में आधी सीट जीते हैं, राजस्थान में लगभग आधी सीट जीते हैं, 12 सीट पे हम लोग जीत कर। लेकिन वैभव गहलोत हार गए। ठीक है, वो हार गए, वो अगली बार और मेहनत करेंगे। आप प्रचार करने भी नहीं गए? ऐसा नहीं था। देखिए, आप इसको बहुत वैसे ले रहे हैं। हम लोगों ने जहाँ मुझे कैंडिडेट्स ने कहा मैं वहाँ प्रचार करने गया, और हर व्यक्ति हर सीट पर पहुँच सके ये संभव भी नहीं है। लेकिन वो चुनाव अच्छा लड़े, मेहनत से लड़े, दुर्भाग्यवश वो नहीं जीत पाए। और आपको बुलाया नहीं क्या प्रचार करने के लिए उन्होंने? मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ मुझे किसी कैंडिडेट ने बुलाया मैं वहाँ गया, और हम सभी लोग गए, मैं अकेले गया। यानी उन्होंने नहीं बुलाया? मैंने कहा ना, जिसने मुझे जहाँ बुलाया मैं वहाँ पर गया और पूरी ताकत से काम किया। आप लोग इसको वो एक एंगल देना चाह रहे हैं, मैं उसको गलत मानता हूँ, क्योंकि 540 सीटें हैं और हर स्टार कैंपेनर को पता नहीं कितनी जगह जाना पड़ता है। सर, जो बात कही गई कि 370 पार, 400 पार, अब वो आंकड़ा 250 के नीचे रह गया बीजेपी का अकेले की अगर बात करें, और कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर आ गई। तो अब भविष्य कैसे देखते हैं? राहुल गांधी दोनों जगह से जीते हैं, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में उनको नेता बनना चाहिए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए? देखिए, सब समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि, और राहुल गांधी जी का योगदान रहा, आज का नहीं है, कई 2 साल 3 साल से जो लगातार मेहनत कर रहे थे, जो यात्रा उन्होंने निकाली है, मामूली बात नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी को एलओपी बनना चाहिए? देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी में आज जो ऊर्जा आई है उसका अधिकांश जो श्रेय है वो राहुल जी, प्रियंका जी की मेहनत को मैं देता हूं, और खड़गे साहब के नेतृत्व को देता हूं। अब निर्णय उनको करना है कि क्या भूमिका में वो काम करेंगे। आज भी वो हमारी पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने जो जिस मुस्तैदी से सरकार को चैलेंज करते रहे। देखिए, तमाम जो सांसद जीत करके आए, जैसे माणिक टैगोर हैं, विपक्ष में बहुत से लोग हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं में सबसे पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री जी या सरकार को सदन के अंदर, सदन के बाहर जो चुनौती देने का काम किया वो राहुल गांधी जी ने तो किया है। सर, तमाम आपके जो सांसद जीत के आए हैं, माणिक टैगोर जैसे, उनका कहना है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए। आपकी बात तो नंबर भी है, 2 बार से नंबर भी नहीं आ रहा था।
मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बनना है, लेकिन वो निर्णय कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा वो पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। सर, आपकी अगर बात करें तो आप केंद्र की राजनीति में रहना पसंद करेंगे या राजस्थान? मेरी चॉइस, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपको मेन्यू दिखा दिया क्या खाना है, वैसे थोड़ा ना होता है। राजनीति में जिसके जहाँ उपयोगिता होती है उसको वहाँ दायित्व दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। और पिछले 20-25 सालों में जहाँ जहाँ मुझे काम करने को पार्टी ने कहा है, मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से काम किया है। और अब भविष्य में क्या पार्टी का नेतृत्व तय करता है, उसको पूरी ताकत से हम लोग काम करेंगे। सर, एक बड़ा टेक अवे है इस चुनाव का कि अयोध्या, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसको कैसे देखते हैं आप? ये भी एक आपने सही कहा। पब्लिक जो है, इस देश की जनता महान है, और जिस विवेक से और जिस सद्बुद्धि से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, उसको मैं बहुत सलाम करता हूँ। और जैसा आपने खुद कहा कि एक धर्म के नाम पर हम वोट बटोरें, ये सही नहीं है, क्योंकि शासन, प्रशासन, सरकार चलती है संविधान, मान मर्यादाओं, कानून के तहत। उसमें किसी का व्यक्तिगत धर्म, जाति, भाषा, लिंग या विचारधाराएं या धारणा उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी पूरी राजनीति अगर इस पर केंद्रित हो जाए कि हम धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाकर उनका वोट बटोर लें, तो ये बहुत लंबा चलता नहीं है, और ये इन चुनावों ने इस बार दिखाया है। सर, इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि अब चूंकि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं बड़े गठबंधन की, तो अब उनके टारगेट पर इंडिया गठबंधन के तमाम दल होंगे। तो आपको लगता है आपका कुनबा इंटैक्ट रहेगा या आप लोग उधर से कुछ लाने वाले हैं? देखिए, अब राजनीति में कभी कुछ परमानेंट नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। और पहले भी कोशिश की गई गठबंधन के साथियों को दबाव में लाने की या तोड़फोड़ करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हाँ। सोनिया गांधी ने भी कहा कि जो नंबर हैं लोकतंत्र में, वो मायने रखते हैं। हम लोकसभा में सियासी लड़ाई लड़ेंगे। तो यानी कि आप अभी सरकार बनने का दावा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो कहा खड़गे साहब ने कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मैंडेट मोदी सरकार के खिलाफ है। तो क्या भविष्य में आप उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ उधर से लोग इधर भी आ सकते हैं? देखिए, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुरानी कहावत है कि उम्मीद तो दुनिया कायम है। और ऐसा नहीं है कि मैं इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे देखते हैं होता क्या है। क्योंकि अब तक का जो सियासी घटनाक्रम रहा वो हमारे सामने पिछले 5-10 सालों का। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। सर, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है, चूँकि सीटें आई हैं, उत्साह है कार्यकर्ताओं में, ये वक्त है संगठन को मजबूत करने का, कुछ बदलाव करने का, युवाओं को आगे लाने का? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो हमने उदयपुर में डिक्लेरेशन दिया था, उसको हमने काफ़ी हद तक लागू भी किया है। उसमें नौजवानों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सब लोगों को आगे लाने की बात हम करते थे, और ये हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, और खड़गे साहब ने काफ़ी हद तक उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। लेकिन जैसा मैं कहा कि जिन राज्यों में हम लोग आज कमज़ोर हैं, उसको ताकतवर देने का आज समय है। और विधानसभा चुनाव जब आते हैं, राज्यों में हम लोग पकड़ जीतेंगे, जैसे हम लोग कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, उससे पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक ताकत आई। ऐसी आने वाले समय जो हरियाणा का चुनाव आएगा, महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग जीतते हैं और अगर राज्यों में ताकतवर बनते हैं, तो उसका जो पॉजिटिव आउटकम है वो पूरे देश के चुनाव में भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।